ठीक है। हेलो, जय हिंद साथियों। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और हमारे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं और कई सारे बच्चे हैं जो एवरेज मार्क्स पे भी रहे हैं। लेकिन हाँ बेटा, एक रिजल्ट आपका कोई फ्यूचर डिसाइड करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए बेटा रिजल्ट मात्र एक पेपर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। हमारे पास भी बेटा बड़ी बड़ी डिग्री पड़ी हुई है, घर पे रख के बैठे हुए हैं, बढ़िया से सजी हुई हैं, किसी काम नहीं आने वाली। ठीक है, टेंशन मत लो, मजे लो। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डिग्री आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी, पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा एक पेपर में या एक बेसिकली टॉपिक की बात करें, एक किसी सेशन में नंबर कम आ जाने से ये प्रूफ कतई नहीं होता कि बच्चा वीक है। हमारे कई सारे बच्चे हैं जो काफी अच्छे मार्क्स लाए, कई सारे बच्चे हैं जो एवरेज पास हुए, कई सारे बच्चे हैं पासिंग मार्क्स से हुए, लेकिन सब इक्वल रिस्पेक्ट को शो करते हैं। सभी बच्चों को वो सम्मान बराबर मिलना चाहिए जिसके लिए उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा सभी बच्चों का 100% उनका 100 हो, है ना। कई बच्चों का 100% 70 भी होता है, तो कई बच्चों का 100% 100 भी होता है, और कई बच्चों का 100% बेटा 90 भी होता है, कईयों का 99 भी होता है। ठीक है, तो हर एक बच्चे के लिए बेटा हमारी तरफ से बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, जिनके भी रिजल्ट आए हैं और बहुत अच्छे आए हैं। कई सारे बच्चे बेटा 500 आउट ऑफ 500 भी लाए होंगे, कई बच्चे मेरे जो होंगे बेटा नाकामयाब भी हुए होंगे। लेकिन एक रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं करता बेटा, शायद आपके लिए बहुत अच्छा चुनाव। जो बच्चे नाकामयाब हुए हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उनके लिए भगवान ने उससे भी अच्छा सोचा है। क्योंकि बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी कहा है, प्रेमानंद महाराज जी को सुन लीजिए बेटा आप, प्रेमानंद जी भी कह के गए हैं, अगर आपकी इच्छा का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा का नहीं हुआ तो वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि शायद वो भगवान की इच्छा का हुआ है, और भगवान की इच्छा आपकी इच्छा से काफी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी समस्या में ना रहे। और हाँ, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है बेटा हमसे बात शेयर जरूर करें, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे दोबारा पेपर दें, दोबारा सफलता हासिल करें। कई सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनके एग्जाम पे बिल्कुल क्या लिखा हुआ है बेटा, कईयों के एग्जाम पे लिखा हुआ है रिपीट इसेंशियल, यानी कि बहुत जरूरी है कि वो बच्चा क्लास 12 रिपीट करे। लेकिन क्लास 12 रिपीट करने का मतलब ये नहीं है बेटा उसका 1 साल बर्बाद हुआ है। क्लास 12 रिपीट करने का मतलब है बच्चे को एक और चांस मिला है। क्या अब तक वो बच्चा इतनी ज्यादा मेहनत करे कि उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए? क्योंकि बेटा एक इंसानी शरीर होता है ना, उसे चैलेंज करना बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि एक मानव ही है जो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, वो भी तो एक इंसान थे दशरथ माझी। एक मानव ही है बेटा जो बेसिकली 7 समुंदर लांघ सकता है, सही बात है। एक मानव ही है जो दुनिया की हर एक उस कठिनाई को पार कर सकता है जो उसके सामने आती है। तो किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने उन प्यारे बच्चों को बुलाऊंगा बेटा जिन्होंने हमारे यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, मैं उन बच्चों को भी बुलाऊंगा जिन्होंने नॉर्मल और एवरेज मार्किंग की है। यानी कहने का मतलब यह है बेटा हम ना कभी रिजल्ट को छुपाते नहीं है। कहने वाला ऐसा नहीं है कि बेटा केवल और केवल उन्हीं बच्चों को सम्मानित किया जाए जिनके 100 में से 90 आए हैं, 100 में से 100 आए हैं। बेटा हमारे लिए तो 40 मार्क्स वाला भी हमारा ही स्टूडेंट है ना, हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है, हमारा ही साथी है। जरूरी नहीं है 5 उंगलियां बराबर हो, लेकिन हम फिर भी हर एक बच्चे को बिल्कुल इक्वल रखते हुए हम सभी बच्चों का सम्मान करेंगे। सबसे पहले हम अपने एक स्कोरर बच्चे को बुलाते हैं जो है स्नेहा। स्नेहा आइए बेटा, आओ। हमारे जो स्नेहा है, स्नेहा ने अच्छा स्कोर किया है। बेसिकली इनके ओवरऑल देखें तो बेटा 87% आए हैं। 87% लाने पे भी ये कन्या रो रही थी, इतने में 2 लड़के पास हो जाते हैं। बताओ कैसी समस्या है इन बच्चियों की। ये हमारी छोटी बहन परेशान आत्मा है, खैर कोई नहीं। आइए मुस्कान मैम आप, और हमारी स्नेहा जी का एकदम बढ़िया तरीके से स्वागत कीजिए। माला पहनाइए इन्हें, चलो तालियां। और मिठाई भी खिलाओ मैम, जल्दी से खाओ स्नेहा दीदी, अभी और भी बच्चे आने हैं। चलो बहुत बढ़िया। माला तो दे ओए।
चल। अब हमारे दूसरे स्कोरर आ रहे हैं बेटा मोहन। आइए मोहन शर्मा जी। ये हमारे शर्मा जी के लोंडे हैं जिनकी वजह से सब लोग परेशान होते हैं। यही वो बच्चा है जिसकी वजह से एक कारण बनता है जी शर्मा जी के लड़के के तो इतने नंबर आए हैं। ये शर्मा जी के लड़के अच्छे नंबर लाए हैं, टॉप किए हैं, लेकिन फिर भी नाखुश हैं। सीबीएसई से नाराजगी है कि सर हमारे 90 आने चाहिए थे लेकिन 80 आए। कोई नहीं बेटा, नाराजगी सीबीएसई से है तो क्या हुआ, हमसे थोड़ी है। खुश हो जाओ, जल्दी से ये माला पहनो और अपना फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार रहो। ये रसगुल्ला खाओ लेकिन एक ही खाना भाई, ये 2 खा जाता है। जल्दी जाओ। अब आएंगे हमारी शिवानी जी। आइए शिवानी। इधर दे दे। अबे वीडियो बहुत कट करवाएंगे यार ये लोग। आइए शिवानी। हमारे शिवानी के मार्क्स कितने आए हैं, एक बार शिवानी के मार्क्स देख लेते हैं हम। शिवानी का रिजल्ट, एक सेकेंड, हमारे पास जरूर पड़ा होगा। सभी बच्चों के रिजल्ट संभाल के रखे हैं। हाँ जी, शिवानी चौरसिया। शिवानी के नंबर आए हैं भाई। हिस्ट्री में कितने लाई है ये लड़की, 78 और पॉलिटिकल साइंस में 76। एक अच्छा स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है, लेकिन बच्चे अभी भी सीबीएसई से नाराज हैं कि सीबीएसई हमारे मार्क्स कम से कम 85 आने चाहिए थे। जिन बच्चों के 85 आए हैं उन्हें 80 ही दिए गए हैं, जिन बच्चों के 95 आने चाहिए थे उन्हें 90 ही दिए गए हैं। स्कोर को डाउन करने की कोशिश की गई है। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पास जिनकी कंप्लेंट आ रही है, सर हमारा जेईई क्लियर हो गया है लेकिन हम एलिजिबल नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने हमें 75% नहीं दिए। चलो कोई नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी जरूर काम करेगी बेटा आगे। मार्क्स डिपेंड नहीं करते। अब बोलोगे सर जेईई में तो करते हैं, कोई नहीं बेटा, कोशिश करो, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दो, आपके पेपर में इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, अब सीबीएसई को भी तो अपने बच्चे पालने हैं ना। अगर वो इंप्रूवमेंट के पैसे नहीं लेंगे तो बच्चे कैसे पालेंगे यार, वो है ना। तो वो इंप्रूवमेंट का पैसा ले लेके ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, घबराओ मत, आप पेपर देते रहो। सरकार नीट के एग्जाम जैसे एग्जाम कई सारे क्या करती रहेगी, लीक करती रहेगी। आप पेपर दो, आपका काम है पेपर देना। ठीक है, परेशान मत हो। चलो शिवानी जी के लिए मुस्कान मैम आ रही हैं। आइए मैम। अब मैम भी आपको थोड़ी स्टूडेंट लग रही होंगी। चलो शिवानी को थोड़ी सी मिठाई खिलाई जाए। एक ही भाई, एक। चलो अब आएंगे हमारे कौन, शीतल। आ जाओ शीतल, जल्दी आओ। दो इधर दो, एक ही माला लाए थे हम, रिसाइकल कर रहे हैं भाई, पैसा बचा रहे हैं, क्या करें। शीतल के हमारे कितने 67% आए हैं, जो एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन बच्चे घबराते हैं। बस घबराना नहीं है बेटा, बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, आपकी हिम्मत के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। खुश हो आप, पक्का अपने नंबर से सेटिस्फाई हो। इतने सीबीएसई ने ठीक दिए हैं, कम दिए, ठीक दिए। 5 नंबर और बढ़ सकते थे, तो चेकिंग गलत हुई है या पढ़ाई कम की है? नहीं, पढ़ाई तो ठीक की थी। पढ़ाई ठीक की थी, चलो अच्छी बात है। चलो शीतल के लिए तालियां बजाओ भाई, जल्दी से। अब हमारी गुंजा आएगी, गुंजा देवी। आइए गुंजा देवी, दिखाओ। अरे देखो बच्चों, एक बार दोबारा वापस आ गई रिसाइकिल होके। आइए गुंजा। गुंजा के आए हैं हमारे कितने, 69%। इतने ही है गुंजा, 69% आए हैं, जिसमें पॉलिटी में गुंजा के कितने हैं, 71, और हिस्ट्री में 70। पॉलिटिकल साइंस में गुंजा के 71 है, हिस्ट्री में 70 है, जो एक बहुत बेहतर स्कोर है, क्योंकि बेटा 70% लाने में भी बच्चे बहुत घबराते हैं। जल्दी से आइए मुस्कान मैम, ये लास्ट अपनी ड्यूटी को फॉलो कीजिए। चलो तालियां। रसगुल्ला भी खाइए। चलो अब आएंगे हमारे प्रिंस देवता। कहाँ गए? आइए प्रिंस जी।
हाँ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने मार्क्स आए आपके, कितने परसेंट आए? 60%। प्रिंस के 60% आए हैं। 60% बेटा देखो, हम लड़के हैं, है ना, 35% पे भी खुश हो जाते हैं। मेरे तो यार पता है, मैं अपने मार्क्स की बात करता हूँ, मेरे मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में आए थे 90। अब मेरा रिजल्ट आया, अब पॉलिटिकल साइंस में 95 थे, हिस्ट्री में 80 थे, इकोनॉमिक्स में 85 थे, और हिंदी में 84 थे, फिजिकल में 85 थे। अब मैंने सारे नंबर पापा को बताए। पापा पूछे बेटा इंग्लिश में कितने आए हैं? पापा आ गए, कितने आ गए? पापा 40 आए हैं। मेरे 40 नंबर आए थे भाई टोटल इंग्लिश में। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी या क्या हुआ, खैर कह नहीं सकते, लेकिन मैं 40 में भी खुश था। तो हमारा सेटिस्फेक्शन बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम मार्क्स में सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे ज़िंदगी में। प्रिंस सेटिस्फाइड हो मार्क्स से? कोई दिक्कत नहीं? कोई ऐसी इच्छा आ रही हो मन में कहीं पे कूद वूद जाऊं? नहीं? अगर आ रही है तो बताना सर, आप नाले का इस्तेमाल मत करना, हम नदी तक लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि अस्थियां विसर्जन वहीं पे हो जाएगा ना, ठीक है? चलो आएंगे हमारे नीतीश सर। अरे आ तो जाओ सर, आपका भी सम्मान होगा। नीतीश सर आएंगे, जल्दी आइए नीतीश सर, तालियां बजाओ नीतीश सर के लिए, जल्दी आओ सर। जल्दी आओ सर। ये हमारे बालक को माला पहनाकर उसका उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि आगे जाके बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, IAS वाईएएस बने। चलो वेरी गुड। अब ये मैं भी पहनूंगा, देखो बच्चों मैं भी पहन लेता हूँ, मेरी भी जीत है ना यार, मैंने भी कोशिश की थी, है ना? है हाँ, वो तो ज़्यादा जरूरी है भाई, वो तो मैं पहले खाऊंगा। ये थी, ये देखो, ये तुम सबके हिसाब से मेरे लिए एक छोटा सा पीस है, मैं खा लेता हूँ यार, खा लो। और जिस चीज़ को खानी है भाई घर पे आ जाना, ठीक है? एड्रेस है हमारा क्या? विकास नगर मटके वाली गली, नियर किरण मेडिकल। जिस चीज़ को मिठाई खानी है आ जाओ, पूरी भरपूर रखी हुई है। कितने रसगुल्ले हैं भाई? पूरे 4 रसगुल्ले रखे हैं। जिस जिसको खाने हो आ जाना, ठीक है भाई? चलो अब ऐसे ही बेटा कोशिश करते रहो, बच्चे के चाहे 40% हो, चाहे 60% हो, चाहे 100% हो, बच्चे के चेहरे पे खुशी हमेशा रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर ऑफ कर दो।